यार इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एक्शन पैक मूवी वॉर 2 फाइनली रिलीज होने वाली है और ये वॉर 2 मूवी स्पाई यूनिवर्स की 6th मूवी है। लेकिन वॉर 2 मूवी को देखने से पहले इसके पहले पार्ट की स्टोरी जानना आपके लिए काफी जरूरी है। तो 2019 वो साल था जहां हमें इस मूवी का पहला पार्ट यानी वॉर 1 देखने को मिला था और उस मूवी में सस्पेंस एक्शन तो था ही, साथ ही एक जबरदस्त स्टोरी भी थी। और अगर आप उस मूवी को पूरी तरीके से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस, मैं होने के लिए याद और आप देख रहे हैं सुपर हीरो स्टेशन, जहां इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं वॉर 1 मूवी के रिकैप पे। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कहानी की शुरुआत होती है रॉ के एक एजेंट कबीर थैलीवाल से, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं ऋतिक रोशन। तो कबीर रॉ का एक स्पेशल एजेंट था जिसने बड़े बड़े मिसाइल्स को अंजाम दिया था। तो कबीर को करंटली एक खतरनाक आतंकवादी को मारने के लिए सीरिया भेजा गया था। तो उस जगह पे मौजूद होते हुए कबीर पीके नायडू नाम के एक एजेंट को वहाँ के पल पल की जानकारियाँ दे रहा था। तो उस टेररिस्ट की लाइव फीड देख के नायडू उसे मारने के लिए तुरंत ऑर्डर देता है और यहीं पे हमें बताया जाता है कि कबीर तो उस वक्त सीरिया में था ही नहीं, उसने तो सिर्फ वहाँ पे अपना कैमरा लगा के रखा हुआ था। और असल में कबीर इस वक्त दिल्ली में नायडू के घर के बाहर था। इधर नायडू को लग रहा था कि कबीर टेररिस्ट को मारने वाला है, मगर होता इसका उल्टा है और कबीर नायडू को ही मार देता है। इसके बाद कबीर हो जाता है अंडरग्राउंड। इधर इंडियन डिफेंस मिनिस्टर और रॉ के चीफ यानी सुनील लूथरा दोनों ही कबीर को बागी मान के उसे मारने का ऑर्डर दे देते हैं। जिसके बाद कर्नल लूथरा रॉ के सारे एजेंट्स को जमा करके उन्हें कबीर को मारने का ऑर्डर बता देते हैं। और तभी यहीं पे हमें एक और खालिद रहमानी नाम के होनहार एजेंट से मिलाया जाता है, जिसका रोल टाइगर श्रॉफ प्ले कर रहे हैं। तो खालिद कहता है कि वो कबीर को ढूंढ के रहेगा और उसकी बातों में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि वो कबीर का जूनियर जो था। खालिद को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि कबीर अपने देश के खिलाफ रुक जा चुका है। जिसके बाद खालिद अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ पे हमें 2 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है कि किस तरीके से कर्नल लूथरा ने उसे कबीर से मिलाया था और कबीर को उसे अपनी टीम में लेने के लिए कहा था, क्योंकि कर्नल लूथरा को लग रहा था कि खालिद एक काफी बेहतरीन एजेंट है तो वो कबीर के काम आ सकता है। लेकिन कबीर उसे अपनी टीम में रखने से हिचकिचा रहा था, क्योंकि कबीर के फादर भी इंडियन आर्मी में एक सोल्जर थे और उसने अपने देश से गद्दारी की थी। और यही रीजन है कि उसने कबीर को भी मारने की कोशिश की थी, मगर उस वक्त कबीर ने खालिद के फादर को मार दिया था। और यही रीजन है कि प्रेजेंट टाइम में कबीर को लग रहा था कि खालिद अपने पाप का बदला लेने के लिए रॉ ज्वाइन किया है। जिस पर खालिद कबीर को जवाब देता है कि उसकी गद्दारी के बारे में उसकी माँ ने ही इंडियन आर्मी को बताया था और वो अपने फादर की तरह नहीं बल्कि अपनी मदर की तरह है। जिसके बाद कर्नल लूथरा भी कबीर को समझाते हैं और कबीर फाइनली खालिद को एक मौका दे ही देता है। लेकिन अभी भी कबीर को उसके ऊपर डाउट होता है। जिसके बाद एक मिशन के दौरान उन्हें रिजवान इलियासी नाम के एक टेररिस्ट को पकड़ने का मिशन मिलता है और रिजवान एक खतरनाक टेररिस्ट तो था ही, साथ ही साथ रॉ के पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे। जिसके बाद रॉ के इंटेलिजेंस को यह खबर मिलती है कि इराक का एक टेररिस्ट बशीर हासिफ, जिसने इंडिया में बहुत बड़े बॉम्ब ब्लास्ट करके रखे थे, उसे उस ब्लास्ट के लिए रिजवान इलियासी ने ही हथियार दिए थे। और ये रीजन है कि कबीर और उसकी टीम सबसे पहले इसी बशीर हासिफ के पीछे लग जाते हैं ताकि वो सब रिजवान के खिलाफ उसकी गवाही ले सके। जिसके बाद कबीर एंड टीम चली जाती है इराक, जहाँ कबीर बशीर के एक आदमी को मार के जानबूझ के उनकी पकड़ में आ जाता है ताकि वो बशीर तक पहुंच सके। जिसके बाद बशीर के सामने आते ही कबीर ये रिवील करता है कि उसने अपने अंदर एक ट्रैकर छुपा के रखा है, जिस वजह से कबीर के साथ ही वहाँ पे पहुंच जाते हैं और देखते देखते बशीर के सारे आदमियों को खत्म भी कर देते हैं। एजेंट बशीर को गिरफ्तार करके इंडिया वापस ले आया जाता है और जहाँ बशीर हासिफ ये कबूल कर लेता है कि रिजवान इलियासी ने ही उसे इस ब्लास्ट के लिए हथियार सप्लाई किए थे। और फिर क्या था, रिजवान इलियासी एक पोस्ट वांटेड टेररिस्ट घोषित हो जाता है, जिस वजह से वो अंडरग्राउंड हो जाता है। इस मिशन में खालिद ने काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया था, जिससे कबीर को छोड़कर बाकी सब खुश थे। कबीर यहाँ पे खालिद की एक बात को छुपाने को लेके काफी ज्यादा नाराज था। तो असल में मिशन के दौरान हुआ ये था कि कबीर ने नोटिस किया कि खालिद को राइट आई से कुछ भी दिखाई नहीं देता था और यही रीजन है कि मिशन के दौरान खालिद ने अपने राइट हैंड साइड के सारे टारगेट्स को मिस कर दिए थे। वो तो भला टीम की अच्छी परफॉर्मेंस का, वरना इस गलती से उसके टीम मेंबर्स की भी जान जा सकती थी। और यही रीजन है कि कबीर खालिद के ऊपर प्रेशर बनाता है इस टीम को छोड़ने का। जिस पर खालिद उसे कहता है कि अंधापन उसे अपने पिता की वजह से ही मिला है, क्योंकि खालिद जब छोटा था तब उसके फादर ट्रेटर साबित हुए थे और इसलिए उसके स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट ने मिलकर उसकी कुटाई कर दी थी। और उस पिटाई में लगी चोट के कारण खालिद को अपने राइट आई से कुछ भी दिखना बंद हो गया। लेकिन ये इंसिडेंस खालिद के हौसला को तोड़ नहीं सकता था। ये सुनकर कबीर को लगता है कि इस बंदे में वाकई में दम है, जिस वजह से कबीर खालिद को एक और मौका देता है। और यहाँ पे कबीर खालिद को ये भी सजेशन देता है कि मिशन के दौरान वो अपने पार्टनर को राइट हैंड साइड पे रखे। जिसके बाद रॉ के हाथों एक और इंटेल लगती है और उसमें उन्हें पता चलता है कि रिजवान इलियासी मोरक्को में दिखा है। और अब क्योंकि इलियासी मोस्ट वांटेड साबित हो चुका था, इसलिए कबीर और उसकी टीम
टीम उसे पकड़ने के लिए मोरक्को चले जाते हैं। कबीर इस मिशन के लिए काफी ज्यादा सीरियस था, इतना सीरियस कि वो अपने टीममेट्स के सारे फोन्स को भी ले लेता है ताकि इस मिशन के बारे में इलियासी को कहीं से भी भनक ना लगे। फिर वो सब लोग मोरक्को पहुंच के रिजवान को घेर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि रिजवान को अब भी कोई डर नहीं था। रिजवान कबीर को बोलता है कि वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी टीम का कोई मेंबर मुझसे मिला हुआ है। और तभी सौरभ नाम का एक एजेंट बागी हो जाता है और अपने ही एजेंट दोस्तों पे एक एक करके गोलियां बरसा देता है। ये देख के वहाँ पे मौजूद सब लोग चौंक जाते हैं और यहीं पे हमें पता चलता है कि सौरभ इलियासी के लिए पहले से ही काम कर रहा था और ये रीजन है कि रॉ के इतने ज्यादा इंटेंस प्लानिंग से भी इलियासी बच के निकल जाया करता था। और क्योंकि मिशन में आने से पहले इस बार कबीर ने सब लोगों के फोन छीन लिए थे, तो सौरभ इलियासी को इस बात के लिए इन्फॉर्म नहीं कर पाया, जिस वजह से रिजवान पकड़ा गया और अभी सौरभ उसे बचाने के लिए अपने ही एजेंट्स को गोली मार दिया। जिसके बाद सौरभ वहाँ से भागने लगता है और खालिद भी उसके पीछे चला जाता है। इधर कबीर अकेला ही इलियासी और उसके गैंग मेंबर से लड़ रहा था और वो सभी गुंडों को मार के इलियासी को पकड़ने के लिए जैसे ही जा रहा था कि इतने में अचानक से कोई उसे नेक पे गोली मार देता है, जिससे रिजवान कबीर के हाथों से बच के भाग जाता है। इसके 6 दिन बाद कबीर को एक हॉस्पिटल में हो जाता है, जहाँ कर्नल लूथरा और उसके टीम मेंबर उसे बताते हैं कि इलियासी अब फरार हो चुका है और अब तक खालिद और सौरभ का भी कुछ अता पता नहीं है, जिस वजह से सबको लग रहा था कि वो दोनों भी मारे गए। जिसके बाद खालिद अचानक से एक दिन जख्मी हालत में समुद्र के किनारे पड़ा हुआ मिलता है और उसे जख्मी हालत में हॉस्पिटल लेके आया जाता है, जहाँ वो कबीर को बताता है कि उसने सौरभ को मार दिया। जिसके बाद मूवी की स्टोरी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है, जहाँ हम कबीर को एज अ बागी वापस देखते हैं और खालिद अभी भी उसे ढूंढने के काम में लगा हुआ है। तभी एक दिन अचानक से उसे कबीर का कॉल आता है और कबीर उसे हिदायत देता है कि वो उसके रास्ते में ना आए। जिसके बाद कबीर अपने नेक्स्ट टारगेट की तलाश में एक उड़ते हुए मिलिट्री प्लेन में घुसता है और वहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल जिमी श्रॉफ से लड़के उसे भी मार डालता है। जिसके बाद अब रॉ में हड़कंप मच चुका था कि कबीर ने उन दोनों को क्यों मारा। उन्हें अभी भी उन दोनों के बीच कोई भी कनेक्शन देखने को नहीं मिल रहा था। फिर कुछ टाइम बाद कबीर मेट्रो स्टेशन पे खालिद से मिलता है और उसे एक बार फिर से समझाता है कि वो उसके रास्ते के पीछे ना आए, बट खालिद उसकी बात नहीं सुनता। तब कबीर उसे 2 ऑप्शन देता है कि या तो कबीर उसको अपना मकसद बता सकता है या फिर नेक्स्ट टारगेट का नाम। तब खालिद उससे उसके नेक्स्ट शिकार का नाम पूछता है, जिस पर नाम निकल के आता है डॉक्टर उत्पल विश्वास। और इतना बताते ही कबीर वहाँ से अचानक गायब हो जाता है। जिसके बाद वो एक छोटी बच्ची से मिलने जाता है जिसकी वो कुछ टाइम से देख रेख कर रहा था। तो यहीं पे हमें बताया जाता है कि कबीर इस वक्त जो भी कर रहा था वो चीजें इस बच्ची से जुड़ी हुई थी। जिसके बाद एक बार फिर से हमें 6 महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है, यानी मोरक्को में इलियासी के भागने के बाद का टाइम। और उसी टाइम रॉ को ये खबर मिली थी कि इलियासी का एक साथी फिरोज कॉन्ट्रैक्टर इटली में है। जिसके बाद कबीर उसका पीछा करते हुए इटली पहुंच जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि फिरोज कॉन्ट्रैक्टर एक ऐसा बिजनेसमैन है जो छुप के रिजवान की मदद किया करता था और ये वन ऑफ द रीजन था कि कबीर उसे डायरेक्टली जाके नहीं पकड़ सकता था। जिस वजह से कबीर इटली में रहकर उसके ऊपर नजर रखता है। तो नजर रखते रखते कबीर को ये पता चलता है कि फिरोज कॉन्ट्रैक्टर को एक इंडियन डांसर यानी नैना साहनी के ऊपर क्रश था। फिरोज हर दिन नैना का शो देखने आया करता था और वो उससे मिलना चाहता है। और इस बात का फायदा उठा के उससे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कबीर नैना के साथ प्यार का नाटक करता है ताकि वो एक दिन उसका इस्तेमाल करके फिरोज से वो जानकारी निकलवा सके। जिसके बाद कबीर ने फिरोज के होटल में जाके कैमरा और माइक लगा दिए, जिसमें उसे एक दिन पता चलता है कि फिरोज अपने अकाउंटेंट से 4 अलग अलग लोगों को पैसे पहुंचा रहा था। जिसके बाद वो अपने अकाउंटेंट से कहता है कि वो चारों रिजवान के 4 अलग अलग मोहरे हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं और वो हर खुफिया जानकारी इलियासी को दिया करते हैं और इन्हीं लोगों की वजह से वो कभी भी हार नहीं सकता। और अब वो टाइम आ गया है कि इलियासी अपने एक बहुत ही बड़े मिशन को इंडिया में अंजाम दे। इससे कबीर समझ जाता है कि सौरभ के अलावा और भी लोग हैं जो कि इलियासी के लिए इंडिया में रहकर काम कर रहे हैं। जिसके बाद फिरोज अपने अकाउंटेंट से कहता है कि आज उसका इटली में आखिरी दिन है और ये सुनकर कबीर तुरंत अपना आखिरी प्लान एग्जीक्यूट करने में लग जाता है और वो नैना से मिलकर अपनी सच्चाई बता देता है कि वो एक रॉ एजेंट है जो कि रिजवान इलियासी नाम के एक बहुत ही बड़े टेररिस्ट को पकड़ना चाहता है और इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कबीर के मुंह से ये सच सुन के पहले तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन नैना की एक 6 साल की बेटी थी रूही, जिसका फादर उसे छोड़कर चला गया था और रूही की अच्छी परवरिश के लिए नैना फाइनली इस मिशन को करने में मान जाती है। कबीर उसे एक ऑफर देता है कि अगर वो फिरोज कॉन्ट्रैक्टर से वो
जानकारी निकलवा लेती है तो इंडियन गवर्नमेंट बदले में रूही का सारा खर्च उठाने के लिए तैयार हो जाएगी। जिसके बाद नैना मान जाती है और कबीर उसे एक सीक्रेट पेन ड्राइव देकर फिरोज के पास भेज देता है, जहाँ पे नैना चुपके से वो पेन ड्राइव फिरोज के लैपटॉप में लगा देती है और दूसरी तरफ कबीर कर्नल लूथरा को इस मिशन के बारे में जानकारी देता है। फिर उसी वक्त अदिति कबीर को कॉल करके बोलती है कि रिजवान इलियासी ने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और वो अब फिरोज कॉन्ट्रैक्टर का फेस लेके घूम रहा है ताकि कोई उसे हाथ भी न लगा पाए। ये सुनकर कबीर हो जाता है शॉक और वो सीधे चला जाता है नैना को बचाने के लिए, क्योंकि कबीर अच्छे से जानता था कि उसने नैना को इलियासी के पास भेज के उसकी जान खतरे में डाल दी है। और ये रीजन है कि वो उसे बचाने के लिए उस होटल तक पहुंचता तो है, मगर उसे जल्दी पता चलता है कि उसने आने में देर कर दी, क्योंकि फिरोज यानी रिजवान को ये पता चल चुका था कि नैना एक जासूस है, जिस वजह से वो उसे मार देता है और कबीर के आने से पहले ही वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वहाँ पहुँचते ही कबीर को नैना की लाश मिलती है और अब कबीर को कर्नल लूथरा पे ही शक होने लगता है और इसीलिए कबीर अदिति को कॉल करके कर्नल लूथरा के कॉल रिकॉर्ड्स निकालने के लिए कहता है, जिससे कबीर को यह पता चलता है कि जब कबीर ने कर्नल को कॉल करके इस मिशन के बारे में जानकारी दी, उसके तुरंत बाद ही कर्नल लूथरा ने वीके नायडू को कॉल किया था। फिर जब अदिति नायडू के बैंक अकाउंट को चेक करती है तब उसमें उसे बहुत सारी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन दिखती है, जहाँ पे उसे अलग अलग लोगों से बहुत सारे पैसे मिले हुए थे, जो कि असल में उसे रिजवान इलियासी ने ही दिए थे। जिससे कबीर को ये क्लियर हो जाता है कि वीके नायडू भी वो शख्स है जो कि इलियासी के साथ काम कर रहा है और यही रीजन है कि कबीर ने उस पर हमला किया और नायडू के इलियासी के लिए काम करने वाली बात को कन्फेस करने के बाद और उसी ने ही इलियासी को नैना के बारे में टिप दी थी। और मरने से पहले कबीर ने नायडू को यह पूछा था कि बाकी बचे वो 3 लोग कौन हैं, जिस पर नायडू ने बताया कि वो केवल एक को ही जानता है, जो कि कर्नल जेम्स रॉब था। और इतना पता चलने के बाद कबीर ने नायडू को मार दिया और उसने ये फैसला कर लिया कि जब तक वो इलियासी के बाकी बचे हुए लोगों को मार नहीं देता तब तक वो किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करने वाला। एट द एंड उसे रॉकेट चीफ यानी कर्नल लूथरा पे भी शक था। इसके बाद कबीर जेम्स रॉब को भी मार देता है, लेकिन उसने अगेन उसे मारने से पहले पूछ लिया कि बाकी 2 लोग कौन है। तब जिमी उसे बताता है कि वो सिर्फ एक को ही जानता है, जो था डॉक्टर उत्पल विश्वास, जिससे उसे एक ड्राइव लेकर इलियासी तक पहुंचाना था। इसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम पे आती है, जहां अब कबीर को पता चल चुका था कि कबीर का नेक्स्ट टारगेट डॉक्टर उत्पल विश्वास था, जो कि पहले इंडिया का एक सीक्रेट साइंटिस्ट था, लेकिन अब वो पुर्तगाल में रहकर काम करता है। जिसके बाद इधर खालिद राव को कबीर के नेक्स्ट टारगेट के बारे में बताता है। तब कर्नल लूथरा उसे डॉक्टर विश्वास को बचाने और कबीर को पकड़ने का मिशन देता है और जिसके बाद खालिद फौरन पुर्तगाल चला जाता है और डॉक्टर उत्पल विश्वास को अपने साथ इंडिया चलने के लिए कहता है। आखिरकार उसकी जान जो खतरे में थी, जिस पर ये बात डॉक्टर विश्वास चुपके से इलियासी को भी बता देता है, जिसे डॉक्टर विश्वास से एक ड्राइव लेना था, जिस पर रिजवान उसे टेंशन ना लेने के लिए कहता है और वो कहता है कि तुम्हारे इंडिया जाने से पहले ही मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। जिसके बाद खालिद कड़ी सिक्योरिटी के साथ डॉक्टर विश्वास को एयरपोर्ट की तरफ लेके आ रहा था, लेकिन रास्ते में उन पर रिजवान के गुंडे अटैक कर देते हैं, जिससे खालिद वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद रिजवान के आदमी डॉक्टर को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसे एक हेलीकॉप्टर से ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर तभी वहाँ पे हीरोइक एंट्री लेते हुए कबीर आता है और उन सबको खत्म करते हुए डॉक्टर विश्वास से उसका ड्राइव छीन लेता है और उससे ये भी पूछता है कि इलियासी का आखिरी आदमी कौन है, जिस पर डॉक्टर विश्वास कहते हैं कि इस बारे में तो रिजवान के अलावा किसी को भी नहीं पता। जिसके बाद कबीर डॉक्टर विश्वास को मार के वहाँ से जाने लगता है, पर उसी वक्त खालिद को भी होश आ जाता है और वो कबीर के पीछे लग जाता है। रास्ते में खालिद को कबीर के पास वो ड्राइव मिल जाता है, जिसे वो छीनने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, बट आखिर में कबीर उसे लेकर फरार हो जाता है। जिसके बाद खालिद जैसे इंडिया लौटता है तब कर्नल लूथरा उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और इतना ही नहीं, उसे सस्पेंड भी कर दिया जाता है, क्योंकि खालिद ने ना तो डॉक्टर विश्वास को बचाया और ना ही उस ड्राइव को। और उस ड्राइव के अंदर क्या है अभी किसी को भी नहीं पता, इवन कबीर भी ये नहीं जानता था कि उस ड्राइव में है क्या चीज। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सस्पेंड होने के बाद भी खालिद अपना काम जारी रखता है और अब वो मालूम करता है कि 6 महीने पहले जब वो हॉस्पिटल में था तब कबीर कौन से मिशन पे गया था। धीरे धीरे रिसर्च में खालिद को नैना और उसकी बेटी के बारे में पता चलता है, जिसके बाद खालिद रूही के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और उसके फॉस्टर होम में पहुंच जाता है और उस वक्त कबीर भी वहाँ पे मौजूद था। तो खालिद वहाँ पे जैसे ही पहुँचता है वो कबीर से कहता है कि उसे नैना के बारे में सब कुछ पता है और अब उसे कबीर के मकसद के बारे में जानना है। जिसके बाद कबीर उसे अपने सेफ हाउस में लेके जाता है और वहाँ वो अपनी मिशन के बारे में बताने लगता है। जिसके बाद वो खालिद को सब कुछ बता देता है कि उसे नायडू, श्रॉफ और विश्वास को क्यों मारा और अब उसे किसी भी तरह इलियासी को रोकना है, जो कि किसी का न्यू चेहरा लेके एक बड़ा धमाका करने की प्लानिंग में है। इसके अलावा उसे रिजवान का आखिरी मोहरा भी ढूंढना है। तभी उस घर में अचानक से बहुत सारे गुंडे गन के साथ अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलके उनसे काफी अच्छी तरीके से फाइट लेते हैं और अब इन्हें लग रहा था कि यह अटैक इलियासी के आखिरी आदमी यानी कर्नल लूथरा ने किया होगा। इसके बाद खालिद और कबीर केरला जाते हैं, जहाँ अदिति की शादी हो रही थी। तो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि कबीर ने डॉक्टर विश्वास का वो
ड्राइव अदिति को दिया था, ये जानने के लिए कि आखिरकार उस ड्राइव में है क्या चीज। जिस पर अदिति ने ये पता लगा लिया था कि उस ड्राइव में ब्रह्मोस सैटेलाइट के ऑर्बिट कोड्स हैं और ये ब्रह्मोस सैटेलाइट इंडिया का मिलिट्री सैटेलाइट था। इससे न केवल वेपन्स बल्कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी कंट्रोल किए जा सकते थे और उस ड्राइव में उस सैटेलाइट के कोड्स थे जो अगर अरे गहरे के हाथ में लग जाए तो कोई भी उस सैटेलाइट को निशाना बना सकता था। रिजवान इलियासी का ये प्लान था कि वो ब्रह्मोस सैटेलाइट को किसी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे ताकि इंडियन आर्मी का कम्युनिकेशन खत्म हो जाए, जिससे इंडियन आर्मी के बीच कम्युनिकेशन ठप होने के बाद वो इंडिया में एक बहुत ही बड़े बॉम्ब ब्लास्ट को ट्रिगर करने वाला था। लेकिन वो सब इस ड्राइव के बिना नहीं हो सकता था और इसीलिए कबीर उस ड्राइव को खालिद को सौंप देता है, जिसके बाद वो दोनों केरला से निकल जाते हैं और रास्ते में एक बोट में भी दिखाया जाता है कि वो दोनों सेलिब्रेट कर रहे थे और तब अचानक से खालिद कबीर के ग्लास में जहर मिला देता है, जिससे देखते देखते कबीर की हालत बदली हो जाती है और इसके बाद खालिद अपना असली सच्चाई कबीर के सामने रखता है कि असल में वो खालिद नहीं बल्कि सौरभ है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि असल में 6 महीने पहले जब कबीर की टीम सौरभ का पीछा कर रही थी और सौरभ का पीछा करते करते खालिद जब उससे लड़ रहा था तब रिजवान वहाँ पे पहुँच के खालिद को मार देता है। इसके बाद सौरभ और इलियासी ने मिलकर खालिद की लाश को वहाँ से उठा लिया और वो उसे लेकर एक हॉस्पिटल चले गए, जहाँ पर इलियासी की एक डॉक्टर फ्रेंड ने सौरभ की प्लास्टिक सर्जरी करके उसे एकदम खालिद के जैसा बना दिया। क्योंकि अब सब लोग ये जान चुके थे कि सौरभ गद्दार है, इसलिए वो वापस रॉ में तो जा नहीं सकता था, लेकिन अभी भी रिजवान को उसकी जरूरत थी, जिस वजह से उसने खालिद का चेहरा सौरभ को देना चाहा। फिर बाद में इलियासी ने भी उसी डॉक्टर से अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा कर फिर उस कॉन्ट्रैक्टर का रूप ले लिया। तो अब कबीर के सामने ये क्लियर हो चुका था कि इलियासी का चौथा मोहरा और कोई नहीं बल्कि सौरभ था, जो कि खालिद के चेहरे के साथ ही घूम रहा था। और अब सौरभ के हाथों में वो ड्राइव भी लग चुकी थी, जिस वजह से उसने कबीर को जहर दे दिया और सौरभ ने कबीर को अपनी असलियत बताने के बाद उसे नदी में फेंक दिया, जिसके बाद सौरभ वो ड्राइव लेके आर्कटिक सर्कल में चला जाता है, जहाँ वो और इलियासी एक बड़े से शिप में उस ड्राइव में मिले कोऑर्डिनेट की मदद से ब्रह्मोस सैटेलाइट के ऊपर एक मिसाइल छोड़ते हैं। पर तभी उस जगह पे अचानक से कबीर टपक पड़ता है, जो कि अभी तक जिंदा था। जिसके बाद सौरभ से कन्फ्रंटेशन के वक्त कबीर उसे बताता है कि उसे उस पर तभी शक हो गया था जब सेफ हाउस में उन पर गुंडों ने हमला किया था। कबीर ये नोटिस कर लेता है कि वो दाईं तरफ का सब कुछ देख पा रहा था, पर अगर असली खालिद वहाँ पे होता तो वो अपनी राइट हैंड साइड का कुछ भी नहीं देख पाता, और इसलिए कबीर ने अदिति से उसकी जासूसी करवाई, जिससे उन्हें पता चला कि सस्पेंड होने के बाद भी वो रॉ के हेडक्वार्टर में चुपके चुपके जाता रहा और इतने ने उसने हेडक्वार्टर से एक जहर की शीशी चुराई थी। इसके साथ ही नकली खालिद ने कहा था कि उसने सौरभ को मार दिया, जबकि उसकी लाश तो कबीर और उसकी टीम को कभी भी मिले ही नहीं। इन सब बातों से कबीर को पहले ही डाउट हो चुका था खालिद का शकल ये खालिद नहीं बल्कि सौरभ है। कबीर को वो जहर वाली बात पहले से पता थी, जिस वजह से कबीर ने पहले ही वो जहर की एंटीडोट अपने पास रख ली थी। और तो और अदिति ने उस ड्राइव में एक ट्रैकर लगा दिया था ताकि उन्हें इलियासी की सही लोकेशन भी मिल जाए। ये सब सुनकर रिजवान और सौरभ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों को इस बात की तसल्ली थी कि ब्रह्मोस सैटेलाइट पे उन लोगों ने मिसाइल फायर कर दिया है। पर तभी अचानक से उस मिसाइल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और वो वापस से उसी शिप की तरफ आने लगता है। तभी कबीर एक और ट्विस्ट फेंक के मारता है, जिस पर वो बताता है कि कबीर और अदिति ने उस ड्राइव की प्रोग्रामिंग तक चेंज कर दी है। इसके बाद कबीर इलियासी को पकड़ लेता है और सौरभ को उसकी गन फेंकने के लिए कहता है, लेकिन सौरभ अपनी जान बचाने के लिए रिजवान को मार के वहाँ से भाग जाता है। तभी अचानक से उस शिप पर वही मिसाइल आके गिरती है और उस मिसाइल के फटने से पहले सौरभ और कबीर गाड़ी लेके निकल पड़ते हैं। तो जिसके बाद एक इंटेंस चेज सीन हमें देखने को मिलता है। चेज सीन के बाद वो दोनों एक चर्च में पहुंचते हैं, जहाँ पे उन दोनों के बीच एक तगड़ी फाइट भी देखने को मिलती है, जिसके अंत में सौरभ कबीर के हाथों मारा जाता है। कबीर ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सौरभ खालिद जैसे अच्छे इंसान का चेहरा लेके बढ़े, जिस वजह से कबीर ने सौरभ के ऊपर ऐसा मलबा गिराया था जिससे उसका फेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो इन सब मैटर के बाद कबीर कर्नल लूथरा को सारी सच्चाई बताता है और अब खालिद रहमानी की बहादुरी के लिए उसकी माँ को इंडिया की तरफ से परमवीर चक्र दिया जाता है। इस मूवी के एंडिंग में भी दिखाया जाता है कि कबीर ने अब पूरी तरीके से ये डिसाइड कर लिया है कि वो अब कभी भी अपने रेगुलर ड्यूटी पे नहीं लौटेगा, वो इसी तरीके से साइडों में रहकर अपने दुश्मनों का सफाया करेगा। जिसके बाद वो नैना की बेटी रूही को ऑस्ट्रेलिया लेके जाता है, क्योंकि रूही की माँ ने उसे ऑस्ट्रेलिया ले जाने का वादा जो किया था। और इसके बाद ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो गाइस आई होप अब आपके माइंड में पार्ट 1 की स्टोरी पूरी तरीके से अपडेट हो चुकी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और वो साइड वाला बेल आइकन भी दबाएं, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेंगी आप तक। तो आज ये मूवी रिलीज हो रही है और इस चैनल पे आपको इसका रिव्यू भी देखने को मिलने वाला है, तो जिसे आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो साइड वाला बेल आइकन भी दबाना, जिससे उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेंगी आप तक। So guys, this is Nikhil Yadav and signing off.